Welcome to VLearn. This is third session of broadband communication. In this session we'll talk about optical fiber communication. We'll discuss about how actually optical fiber work. We'll discuss about different principles involved in OFC communications. Then we'll classify the OFC and we'll see some optical devices. So शुरू करते हैं. ऑप्टिकल फाइबर काम कैसे करता है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता क्या है. इसके पहले देखिए, अभी तक हम कम्युनिकेशन कैसे करते थे, कॉपर वायर से करंट थ्रो करते थे. इन ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम हियर वी ट्राई टू सेंड द लाइट वेव्स थ्रू ऑप्टिकल मीडियम. And we have a specific type of cable that carries the light from one location to other location. Benefit क्या है, यहाँ पे speed अच्छी है. Not only the speed, attenuation कम है, longer distance के लिए communicate कर सकते हैं. यहाँ पे concepts क्या क्या हमें required है. We have to understand about core and cladding of the cable. We have to understand about refraction indexes. We have to understand about the devices that we use to identify and to send this signal, that is light emitting diode at the source end and laser diode at the destination end. We'll discuss about advantages also, that it has low losses, there is no crosstalk, and the most important thing, it is electrically isolated. So electrical isolation is one of the most important thing in this case. Now optical fiber communication system, अगर एज अ होल बात करें कि इसमें काम क्या होता है. Here you see there is a cross section of a fiber. फाइबर को बीच में से काटा हुआ है. We have some parts, we can call it core and cladding. The innermost part is core, the outer side is cladding. इसके बाद जो आपका बाहर वाला पार्ट है, this is a plastic jacket. ये दोनों आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं, but the refractive index of the core is somewhat higher than that of the cladding. ऑप्टिकल फाइबर के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लासेस होते हैं या प्लास्टिक होता है. जो इनर पार्ट होता है, दैट कोर हैज अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाइल द आउटर पार्ट हैज लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के डिफरेंट होने की वजह से इनके बीच में रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन के प्रोसेसेस फॉलो होते हैं, जिसकी वजह से ये लाइट को कैरी करके ले जा सकते हैं. विल डिस्कस इन दिस सेशन ओनली अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस दैट हैपन्स. यहाँ आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना चाहती है, एट द सरफेस व्हाट हैपन्स इज इट ट्राइज टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बट वो नॉर्मल से इतना ज़्यादा अवे हो जाती है कि द एंगल कम्स इन द सेम मीडियम इटसेल्फ. In that case you will find total internal reflection happens. Here is the situation. This one is a denser medium, this one is a rarer medium. So by the law of physics you can understand this angle and this angle has a sine of this angle and sine of this angle has the same ratio as the n1 and n2 has. ठीक है. एक ऐसी लिमिट आएगी जब ये इतना बाहर हो चुका होगा कि ये सरफेस के अलोंग हो जाएगा. वी कॉल इट क्रिटिकल एंगल.
इस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे अगर कोई लाइट आती है तो सरफेस से कोलाइड करके वापस से मीडियम में रिटर्न हो जाती है. सो हियर यू सी there is a term called numerical aperture and it is coming from this one. जितना आपका थीटा सी बड़ा होगा उसी हिसाब से आपका न्यूमेरिकल अपर्चर कैलकुलेट होकर आएगा एंड इट विल बी एज स्मॉलर एज दिस वन इज अ लार्जर वन. अगर इसकी वैल्यू सपोज 90 डिग्री होती है तो इसकी वैल्यू 0 होगी. न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है? It is the maximum deflection in the light thrown, जिसको कि आपका ऑप्टिकल फाइबर सेंस करके कैरी करके ले जा सकता है. यहाँ पे सरफेस आपका जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन में हो सकता है कर्व्ड भी हो. अगर कर्व्ड भी होगा तो भी इस पे एंगल यही बनेगा और ये अंदर रह जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर लुकिंग फॉर सच ए काइंड ऑफ फाइबर जो कि हमारी लाइट वेव्स को अंदर ही रखे, इससे बाहर ना निकलने दे. इसलिए हम फाइबर के साथ उसका न्यूमेरिकल अपर्चर डिफाइन करते हैं एंड दैट न्यूमेरिकल अपर्चर इज डिपेंडेंट ऑन द रेशियो ऑफ द n1 and n2. n1 is the refractive index of the core and n2 is the refractive index of your cladding. It's equal to under root of n1 square minus n2 square and this gives you the angle of acceptance also. Angle of acceptance क्या होता है कि मैक्सिमम किस एंगल तक डेटा आएगा उसको सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा, उसको आपका फाइबर एक्सेप्ट कर लेगा. Now if we talk about mode and material, नॉर्मली आपका ऑप्टिकल फाइबर एक तरीके की वेवगाइड होता है जो कि लाइट वेव्स को प्रोपगेशन का रास्ता दिखाता है. ठीक है, इट बेसिकली गिव्स अ पाथवे फॉर लाइट वेव्स टू ट्रेवल. सेकेंडली अगर ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो फाइबर का डायमीटर थ्रू आउट सेम होता है. लाइट जो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर एंटर करती है वो बेसिकली फाइबर से कभी बाहर नहीं निकलती. इट ओनली कोलाइड्स विद द वॉल्स ऑफ फाइबर एंड इट गोज अवे. ऑप्टिकल फाइबर के अगर बात करें तो इट कैन बी ऑफ टू मोड्स. इट कैन बी सिंगल मोड और इट कैन बी यूज्ड एज मल्टी मोड फाइबर. मल्टी मोड एंड सिंगल मोड फाइबर का मतलब क्या है कि यू कैन सेंड वन सिंगल इंफॉर्मेशन और यू कैन सेंड मल्टीपल इंफॉर्मेशंस टुगेदर. नाउ कम ऑन टू टाइप ऑफ फाइबर्स. व्हाट टाइप ऑफ फाइबर्स आर देयर? वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स हियर, स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स. स्टेप इंडेक्स में क्या होता है कि जो आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ये कोर और क्लैडिंग की डिफाइंड होती है और आपको क्लियर पता चलता है कि यहां कोर खत्म हो गया और यहां से क्लैडिंग शुरू हो गया. ठीक है, व्हाटसोएवर इज द रेडियस ऑफ द कोर आपको क्लियरली दिखाई देता है कि हाँ इतना रेडियस है और आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना इतना ले रखा है. while in case of graded index what happens is the refractive index at the center is maximum and is reducing towards the periphery. जैसे जैसे आप किनारे की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इंडेक्स घटता चला जाता है. इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका फाइबर के अंदर मोशन होता है लाइट का वो स्पाइरल मोड में होता है इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन मूवमेंट. वो स्पाइरल पाथ पे लाइट ट्रेवल करके जाती है. इसकी वजह से ये ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है एंड वी कैन हैव मोर देन वन सिग्नल्स टुगेदर. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डिस्पर्शन. डिस्पर्शन क्या होता है कि व्हेन लाइट इज फॉलिंग on
some kind of object like some triangular object or something like that, तो लाइट अपने डिफरेंट वेव्स में डिस्पर्स हो जाती है, उसकी अलग अलग वेव्स अलग अलग हो जाती हैं. We call this kind of object, that triangular object, as prism. और प्रिज्म से जब भी लाइट कोलाइड होती है तो वो अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेकअप हो जाती है. सिंगल मोड के अंदर तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर कंसंट्रेटेड ऑन ओनली वन कलर एंड वन काइंड ऑफ लाइट. बट इन केस ऑफ ग्रेडेड इंडेक्स, हियर we have basically one benefit here कि हमको सोर्स एंड पे कई सारे सिग्नल्स मिला करके हम एक लाइट वेव के अंदर भेज सकते हैं, एंड डेस्टिनेशन एंड पे हम उसको अलग अलग कर सकते हैं. Here you see dispersion. Here is white light coming or some kind of light coming which has more than one kind of waves. After passing through this prism, it is being bifurcated into different colors. Now, the most important thing, losses. Optical fiber से डेटा ट्रांसमिशन के टाइम में लॉसेस किस किस तरीके के हो सकते हैं. There can be 3 types of attenuation possible. The first type is bending attenuation. केबल जहाँ से टर्न होती है वहाँ पे एंगल आपका क्रिटिकल एंगल से अगर छोटा रह गया, at that time there will be no total internal reflection. Total internal reflection नहीं होगा तो वेव आपकी जो है कंटिन्यू नहीं हो पाएगी और वो क्लैडिंग के अंदर चली जाएगी, क्लैडिंग से फिर जैकेट पर रुक जाएगी. बिकॉज ऑफ दिस, जहाँ पे बेंडिंग ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा बेंड करना पड़ता है, उस केस में ऑप्टिकल फाइबर आर नॉट सूटेबल. सेकेंडली, अगर हम बात करें दूसरे टाइप के लॉसेस की, तो यहाँ पे मटेरियल के अंदर एब्जॉर्प्शन और इसके अलावा क्लैडिंग से बार बार कोलिजन की वजह से जो आपका स्ट्रेंथ का लॉस होता है, ये 2 तरीके के लॉसेस हैं. दैट बेसिकली लीड्स टू अ काइंड ऑफ फेडिंग. योर सिग्नल इज गेटिंग लेस स्ट्रॉन्गर as it follows longer distance. There is one more kind of loss, we call it multipath fading. When the light travels, it follows so many paths. कोई वेव है जो कि बिल्कुल सीधी चली गई, कोई वेव कई जगह से कोलाइड करके गई. इफ दे हैव गॉन ऑन सेम स्पीड, देन अल्टीमेटली दे आर रीचिंग एट द डेस्टिनेशन इन डिफरेंट सीक्वेंस. पहले कोई आ गया, फिर कोई आ गया, फिर कोई आ गया, ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर कम्स अ काइंड ऑफ एटेन्यूएशन, वी कॉल इट मल्टीपाथ फेडिंग. सो इन सभी चीज़ों को मिलाकर के अगर हम इसमें बात करें तो सिंगल मोड में आपका 0.4 dB पर किलोमीटर या उससे कम का एटेन्यूएशन होता है. ग्रेडेड के अंदर 2 से 4 dB पर किलोमीटर का एटेन्यूएशन होता है. Here you see this bending loss is shown. Here bending is somewhat higher, and because of that light has collided here and is gone outside, escaped. फाइबर ऑप्टिक केबल्स की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं. एक तो हम सिंगल जैकेट के अंदर बहुत सारे केबल्स रखते हैं, ठीक है, और इनके बीच में आपके डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे होते हैं. केबल की थिकनेस इतनी छोटी होती है दैट इन वन जैकेट वी कैन हैव around 50 to 100 cables. Secondly, if we talk about basically how
we have referred to loose tubes and tight tube buffer cables. इनके बीच में क्या होता है कि अगर आप लूज ट्यूब केबल्स की बात करें तो इसका जैकेट जो है वो लूज होता है एंड इनर साइड ऑफ द केबल इज फ्लेक्सिबल. while if we talk about tight buffered cables, इसके अंदर आपका जो है जैकेट बहुत थिन होता है और इसकी वजह से जैकेट पूरी तरह से उसको जकड़े हुए रखता है. So if we talk about loose tube cables आपकी जो है normally over the ग्राउंड यूज की जाती हैं शॉर्टर डिस्टेंस के लिए और इसको बहुत ज़्यादा ज़मीन के नीचे नहीं रखा जाता. while tight buffered cables are kept at 7 feet or 8 feet below the ground. Here you see how the core and cladding is located, and there can be some air hole and or some kind of gel is there. So this is loose tube system and this one is tight buffer. इसके अंदर जैकेट सीधा इसके ऊपर लगा हुआ है. Now if we talk about connectors, देखिए केबल आपकी कितनी भी बड़ी हो एक ही बार में तो आप 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर की केबल बनाएंगे नहीं. सो यू रिक्वायर सम काइंड ऑफ कनेक्टर. दूसरी बात, जरूरत पड़ने पे कभी कभी हम उसे कट भी करते हैं तो केबल को हमें जोड़ना भी पड़ता है. फॉर दिस वी हैव सम काइंड ऑफ कनेक्टर्स. सो दीज कनेक्टर्स हेल्प यू टू ट्रांसफर द होल लाइट इनटू द अदर केबल. यहाँ पे ज्वाइन करने के टाइम में हमको ध्यान रखना जरूरी होता है कि इट शुड ज्वाइन इन द प्रॉपर मैनर एंड देयर शुड बी गैप एज लेस एज पॉसिबल, क्योंकि एयर गैप अगर ज़्यादा आ गया तो वेव्स आपकी कम जाएंगी. सरफेस रफ रहा तो आपकी वेव्स नहीं जा पाएंगी. ठीक है. इसके अलावा अलाइनमेंट आपका ठीक नहीं रहा तो आपको एटेन्यूएशन मिलेगा. सो दीज आर द थ्री बेसिक रीजंस. These are the three basic things that we have to take in mind that while joining two cables, that they are aligned together properly, the surfaces are clear and proper, there should not be any rough ends and there should not be any air gap. Now फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर्स की बात कर रहे थे हम. तो इन प्रॉपर फाइबर ऑप्टिक कनेक्शंस यू विल फाइंड that there is some diffusion takes place, but in here you find most of the connection is going in the proper manner. इस तरीके के जॉइंट्स को हम स्प्लाइस बोलते हैं. Now there are couplers and switches, optical couplers and optical switches. These are the instruments that are used for coupling one kind of signal to the other signal, or coupling more than one copper wires signals to one specific path. एक से ज़्यादा आपके पास पाथ के इनपुट आ रहे हैं तो आप उसमें से किसी एक पाथ पे उसको ट्रांसमिट करना चाहते हैं. दैट यू कैन डू. इन ऑप्टिकल स्विचेस बेसिकली वी हैव सम ऑप्टिकल रिलेज एंड some kind of controllers that control that which path is connected to the output side. couplers की बात करें तो couplers आपके जो हैं बेसिकली दो तरीके के हो सकते हैं. either it is reflective coupler or it is transmissive coupler. reflective में क्या होगा कि आपके पास
सिग्नल आएगा उसे वो रिफ्लेक्ट करके सेम डायरेक्शन में वापस भेज देगा, ठीक है। एंड ट्रांसमिसिव में क्या होगा, इट विल get the signal transmitted through it and then it transmits to the other end. Now if we talk about switches and relays, here you see there are some switches. Optical switches जो हैं ये कुछ optical instruments के ऊपर especially prism और prism like instruments के ऊपर based होते हैं. And what they actually do is some light is coming from one fiber, it is going inside the prism. prism के अंदर जाने के बाद एक खास एंगल से वो रिटर्न होकर के वापस आ गई, तो उसी जगह पे हमने दूसरा फाइबर लगा दिया, ठीक है। सो एनी लाइट कमिंग एट फॉर with that kind of wave which can reach to this one, line number 2, so it will always come from line 1 and it moves towards line 2. अब suppose line 1 जो है इसको हमें आउटपुट पे नहीं भेजना था, हमें line 3 को भेजना था. line 2 is the output line. तो हम क्या करेंगे, उस केस में प्रिज्म को खिसका करके इधर कर देंगे. There is one mechanical motion and here you find the prism is now sending line 3 to line 2. Okay. By this actually I am ending this part of the session. In next part of the session we'll discuss about optical sources.